चलो, कैसे हो? पढ़ाई लिखाई कर रहे हो? कितने कितने घंटे पढ़ाई करी कल, बता। हाँ, क्या मिट गया था? कल वाला मिट गया था, परसों वाला पढ़ा, नरसों वाला पढ़ा, पढ़ रखा है, पूरा पढ़ रखा है। क्वेश्चन दूं पक्का? हाँ, चलो ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अपन ने इधर देखें बेसिक मैथ्स में, इधर देखो बेसिक मैथ्स में पहला टॉपिक कंप्लीट कर लिया। बेसिक मैथ्स में क्या पढ़े थे? पहला ट्रिग्नोमेट्री। जितनी ट्रिग्नोमेट्री अपन को चाहिए होगी, ठीक है, जितनी ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति अपन को चाहिए होगी वो अपन ने कंप्लीट कर ली। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक जो अपन पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। वो आज से स्टार्ट करेंगे। कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हिंदी में देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हिंदी में क्या बोला होगा? कभी पढ़ा होगा हिंदी में? बताओ। निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति। तो ये एक बार, बस एक बार सीख लिए कि हाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्योमेट्री। तो आगे से अब सुनो, आगे से कभी भी निर्देशांक ज्योमेट्री नहीं बोलोगे। क्या बोलोगे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इधर सुनो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या क्या पढ़ेंगे? यहां से देखो, ये कम से कम 4-5 दिन चलेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या क्या पढ़ेंगे इधर देखें। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले पढ़ेंगे अपन डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, कोई भी दो पॉइंट के बीच में दूरी, दो बिंदुओं के बीच में दूरी, दो पॉइंट के बीच में दूरी। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे अपन स्लोप। स्लोप क्या होता है, स्लोप कैसे निकालते हैं। ठीक है, स्लोप को हिंदी में बोलते हैं ढाल। क्या बोलते हैं? ढाल। अब ढाल कभी भी यूज नहीं करोगे, क्या यूज करोगे? स्लोप। ठीक है, वर्ड जो है वो इंग्लिश वाला यूज करोगे, हिंदी कभी यूज नहीं करोगे। ठीक, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट पढ़ेंगे, स्लोप पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे अपन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन हिंदी में क्या बोल दोगे? सरल रेखा। अरे सही है, हिंदी में क्या बोल दोगे? सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे। उसके बाद अपन पढ़ेंगे सर्कल। सर्कल हिंदी में बोलो भाई, सर्कल हिंदी में, सर्कल तो पढ़ा होगा। क्या बोलते हैं? वृत्त। अरे सही है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे पैराबोला। पैराबोला, पैराबोला को हिंदी में बोलते हैं परवलय। पैराबोला को हिंदी में क्या बोलेंगे? परवलय। ठीक है, पर आगे से पैराबोला वर्ड ही बोलोगे, हिंदी में परवलय कभी नहीं बोलोगे। ठीक है, फिर एलिप्स, हाइपरबोला। ठीक है, ये सारी चीजें अपन पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। क्या क्या पढ़ने वाले हैं इधर देखें। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले पढ़ेंगे दो पॉइंटों के बीच में दूरी कैसे निकालते हैं, फिर पढ़ेंगे स्लोप क्या होता है और स्लोप कैसे निकालते हैं, फिर स्ट्रेट लाइन देखेंगे, स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे, उसके बाद सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं? आज पढ़ेंगे देखो ये और थोड़ा सा ये। ठीक है, जितना ये हो पाएगा स्ट्रेट लाइन उतना पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये तीन पोर्शन आज पढ़ने वाले हैं। ठीक, स्टार्ट करते हैं। इधर देखो, स्टार्ट करते हैं। मान लो ये अपनी y एक्सिस है। कौन सी एक्सिस है? y। ये अपनी x एक्सिस है, x एक्सिस है। और y एक्सिस और x एक्सिस जहां आपस में एक दूसरे को कट कर रही है उस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन। हिंदी में बोल दोगे मूल बिंदु। ठीक है, y एक्सिस और x एक्सिस जहां आपस में कट कर रही है उस पॉइंट को क्या बोला है? ओरिजिन। ठीक है, अब सुनो एक मिनट, इधर देखो। मान लो यहां पे एक पॉइंट है P, पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1। इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या है? x1, y। अब इस कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुने। इस कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कि ओरिजिन से इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए x में मेरे को x1 चलना पड़ेगा। ओरिजिन से इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए x में मेरे को कितना चलना पड़ेगा? x1। और ओरिजिन से इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए y में मेरे को कितना चलना पड़ेगा? y1। तो ये कोऑर्डिनेट का मतलब हमेशा यही होता है कि ओरिजिन से उस बिंदु तक पहुंचने के लिए, ओरिजिन से उस बिंदु तक पहुंचने के लिए x में मुझे x1 चलना पड़ेगा और y में मुझे y1 चलना पड़ेगा। इसका मतलब यहां से अगर मैं तुमसे ये पूछूं, तुम इंटेलिजेंट तो हो ही, मैं अगर तुमसे ये पूछूं कि ये दूरी कितनी होगी, ये वाली दूरी, बोलो भाई। ये क्या है? ये है इस, यहां से
इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए जो x में चलूंगा वो ये वाली दूरी है, ये कितनी होगी? जवाब दो। तो ये दूरी x1 है, ठीक है। सिमिलरली अगर ये पूछूं ये दूरी कितनी होगी, ये क्या इस पॉइंट से y में जो चला गया, y में जो चली गई वो y1 है। क्या समझ में आया? तो किसी भी पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट दिए हुए तो उसका सिंपल सा मतलब ये होता है ओरिजिन से उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए x में मेरे को x1 चलना पड़ा और y में मुझे y1 चलना पड़ा, ठीक। पहला पॉइंट तो ये क्लियर होना चाहिए कि इन कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या होता है। अब देखना इनका यूज करके अपन दो पॉइंट के बीच में दूरी निकालते हैं। ध्यान से देखो, अभी जो सीखे उसी का यूज करेंगे, कुछ नया नहीं सीखेंगे। देखो इधर देखो चुनू, ये पॉइंट है 0,0, 0,0 मतलब ओरिजिन, ठीक। ये पॉइंट है अपना P और ये पॉइंट है अपना Q। ये पॉइंट क्या है? P और वो पॉइंट क्या है? Q। इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट मुझे दिए हुए हैं x1, y1 और Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट मुझे दिए हुए हैं x2, y2, ठीक है। अब सारे के सारे इतने तो इंटेलिजेंट हो ही, मुझे बताओ जल्दी से ये दूरी, हाँ ये दूरी कितनी? जवाब दो, y1। ये दूरी हो गई y1, ये दूरी है y1। अच्छा ये दूरी कितनी? जवाब दें, ये x1, ठीक है। अच्छा ये दूरी कितनी? जवाब दो, ये दूरी है y2। हाँ जी, ये दूरी है y2 और ये दूरी कितनी? ये दूरी x2 है। अच्छा ये सारी दूरियां मुझे पता पड़ गई, ठीक है। अब सुनना एक मिनट, इधर देखो, मेरे को ये दूरी बतानी है, पॉइंट P और पॉइंट Q के बीच की दूरी, पॉइंट P और पॉइंट Q के बीच की दूरी, ये दूरी बतानी, ठीक है। ये दूरी कैलकुलेट करना चाह रहा हूं। अब सुनना एक मिनट, ये दूरी कितनी होगी? ये कितनी है? ये कितनी है? ये कितनी है? ये कितनी होगी? x2 माइनस x1। अब कुछ रटना थोड़ी ना है, तो समझने का, ये x2 है, ये x1 है, तो ये x2 माइनस x1 होगी। ये कितनी है? ये कितनी है? तो ये दूरी कितनी होगी? y2 माइनस, सुनना, ये दूरी मुझे पता है, ये दूरी मुझे पता है, ये दूरी मुझे निकालनी है, ठीक है। ये दूरी पता है y2 माइनस y1, ये दूरी पता है x2 माइनस x1, ये वाली दूरी निकालनी। अब ये कैसे निकालोगे? इधर देखो, क्या ये दिख रहा है? ऐसा कुछ पढ़े हो कभी जिंदगी में? राइट एंगल ट्रायंगल है, ये कैसा ट्रायंगल है? राइट एंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये एंगल हो गया 90 और ये एंगल 90 होगा, तो क्या यहां पाइथागोरस लगा सकता हूं? पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर। क्या यही तो होती है? इसका स्क्वायर मतलब ये हो गया y2 माइनस y1 का स्क्वायर, इस दूरी का स्क्वायर, इस दूरी का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस ये देखो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर, PQ का स्क्वायर। क्या समझ में आया? यहां से PQ निकालना है मुझे, PQ ये वाली दूरी तो निकालनी है, तो मतलब PQ निकालना। PQ कितना आ गया जल्दी बताओ? यहां से स्क्वायर हटाऊंगा तो ये रूट में चला जाएगा, और ये रूट में चला जाएगा तो आंसर कितना आ गया? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये दो पॉइंट के बीच की दूरी होगी जिनके कोऑर्डिनेट मुझे पता है। दो पॉइंट जिनके कोऑर्डिनेट मुझे पता है उनके बीच की दूरी ये हो जाएगी। क्या पॉइंट समझ में आया? नहीं समझ में आया? अरे क्या पल्ले पड़ा? अब सुनना, मान लो जनरल फॉर्म में लिखें, अब देखना जनरल फॉर्म में लिखते हैं। मान ले पॉइंट P है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1, x, y और z।
ठीक है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2, y2, z2। अब सुनो, पिछले वाले जो एग्जांपल लिया उसमें सिर्फ मैंने x और y कोऑर्डिनेट ही लिए थे, z कोऑर्डिनेट 0 था। z कोऑर्डिनेट कितना था? 0। यहां पे भी x और y ही लिए थे, z कोऑर्डिनेट 0 था। ठीक है, अब देखो अगर z कोऑर्डिनेट 0 था तो आंसर कितना आया था? बोलो भाई, इन दोनों के बीच में दूरी कितनी आई थी? अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, क्या यही आई थी? अब अगर सुनना, एक मिनट सुनो, z कोऑर्डिनेट भी ले लोगे तो इनके बीच की जो दूरी आएगी PQ, जो दूरी आएगी वो आएगी अंडर रूट, सोच के देखो, 2 थे तो 2 का स्क्वायर आ रहा था, ये कितने हैं अब कोऑर्डिनेट? 3। क्या आ जाएगा? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। क्या पॉइंट समझ में आया? तो अगर तुम्हें x, y, z तीनों कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं एक पॉइंट के, तो डिस्टेंस ऐसे निकालोगे। क्या पल्ले पड़ा? तो अपन को इधर सुनो, अपन को जो पढ़ना था डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट पढ़ना था, तो पहला अपन ने ये टॉपिक कंप्लीट कर दिया। 2 पॉइंट के बीच में दूरी कैसे निकालेंगे, तो ये अपन ने देख लिया, 2 पॉइंट के बीच में दूरी कैसे निकालेंगे। क्या समझ में आया? छापना स्टार्ट करो, फिर अगला पढ़ेंगे। वो अपलोड करूंगा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इधर देखें, ये क्वेश्चन करो, इस पे ये क्वेश्चन करो। मान लो एक पॉइंट है P, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मुझे दिए हुए हैं 9, A। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या दिए हुए? 9, A। दूसरा पॉइंट है Q, उसके कोऑर्डिनेट मुझे दे रखे हैं 3, 3। ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो ये दूरी है, ये दूरी मुझे दे रखी है 10 सेंटीमीटर या 10 यूनिट दे रखी है। चलो, इनके बीच की जो दूरी है वो मुझे 10 दे रखी है, तो बताओ A कितना होगा? करो। दो पॉइंट दे रखे हैं 9, A, 3, 3, उनके बीच की दूरी 10 दे रखी है, तो मुझे बताना है A कितना होगा। क्या डेटा गंदा जा रहा है क्या? देखो, इनके बीच की दूरी, 2 पॉइंट के बीच की दूरी अभी पढ़े हैं। 2 पॉइंट के बीच की दूरी क्या होती है? अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, कितनी दी हुई है मुझे दूरी? 10। ठीक है, स्क्वायर हटाऊंगा, स्क्वायर हटाऊंगा तो ये बन गया 100। अरे स्क्वायर करूंगा तो इधर 100 बन जाएगा। x2 माइनस x1, देखो x2 माइनस x1, 3 माइनस 9, 3 माइनस 9 कितना हो गया? जवाब दो, 3 माइनस 9 कितना हो गया? -6। -6 का स्क्वायर करूंगा क्या 36 हो जाएगा? ठीक है, प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 मतलब 3 माइनस a, तो 3 माइनस a का स्क्वायर इज इक्वल टू 100। क्या समझ में आया? अब यहां सुनो, 36 इधर ले जाओ, 36 इधर ले जाओ तो ये बन गया 3 माइनस a का स्क्वायर इज इक्वल टू 64। ये समझ में आया?
आया कि नहीं आया? अब सुनो, यहां से मुझे क्या निकालना है, बोलो भाई। ए निकालना, तो देखो ये हटाऊं, ये हटाऊंगा तो ये इधर रूट में जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? तो 64 का रूट, बोलो भाई, 8 प्लस माइनस 8, तो 3 माइनस ए जो है वो आ जाएगा प्लस माइनस 8। ये कितनों को समझ में आया? अरे ये समझ में आया? 8 लेके सॉल्व कर लो एक बार 8 लेके सॉल्व करो जल्दी से, कितना आएगा इसका? 3 माइनस ए जो है वो 8 लेके सॉल्व करो, कितना आएगा? ए की वैल्यू कितनी आ गई? क्या बोल लो यार, ए की वैल्यू कितनी आ गई? -5। ए की वैल्यू कितनी आ गई? -5। अगर मान लो -8 लेके सॉल्व करूं तो 3 माइनस ए इज इक्वल टू -8, यानी कितना आ गया? 5। मतलब जोड़ना नहीं आ रहा तुम्हें, कितना आ जाएगा? 11। कितना आ जाएगा? 11। ये समझ में आया? तो ये ए दोनों ही हो सकते हैं, क्या ये पल्ले पड़ा? ठीक है, आगे नेक्स्ट चीज सीखते हैं, इधर देखो। नेक्स्ट चीज अपन को जो सीखनी थी वो सीखनी थी स्लोप। क्या सीखनी थी? स्लोप। स्लोप हिंदी में क्या बोल दोगे? ढाल। अब स्लोप क्या होती है, इधर देखें। मान लीजिए ये अपनी y एक्सिस है और ये अपनी x एक्सिस है, ठीक है। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है। ये कोई पॉइंट है 2,0, ये पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं? 2,0, 2,0। ये पॉइंट है Q, इसके कोऑर्डिनेट हैं 4,3। इधर सुनो, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं? 2,0। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? 4,0। इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन मैंने बना दी, देखना, इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन बना दी, इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन बना दी। ये इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन बना दी। अब ये लाइन सुनो, ये लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, किससे? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जितना एंगल बना रही है, ये बना रही होगी एंगल, इसको बोल दिया थीटा। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रही है उस एंगल को क्या बोल दिया? थीटा। तो ये इस थीटा का टेन, मतलब टेन थीटा, इसी चीज को बोलोगे स्लोप। एक लाइन जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल बनाती है, उस एंगल के टेन को बोलते हैं स्लोप। तो यानी ये चीज है स्लोप। टेन थीटा को स्लोप बोला है। किसको स्लोप बोला है? टेन थीटा। टेन थीटा में थीटा क्या है? थीटा क्या है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बनाया गया एंगल, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बनाया गया एंगल। क्या पॉइंट समझ में आया? अब सुनना, टेन थीटा कैसे निकालोगे? याद करो, अभी ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। क्या यही होता है? ये दूरी कितनी है? अब ये नहीं आ रहा है, इसका मतलब पीछे जो पढ़ा है वो ही नहीं आ रहा है। ये दूरी कितनी है? 3। ये दूरी कितनी है? ये 4 है। बोलो भाई, ये है 4, तो ये 2 है, तो ये 2 है। अब बोलो रे, इसमें क्या टाइम पास करा रहे हो? ये समझ में आ रहा है ना? अब टेन थीटा बताओ जल्दी से, टेन थीटा कितना होगा? जल्दी बताओ। टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। टेन थीटा देखो, परपेंडिकुलर कितना? बोलो, 3 बटे बेस कितना? 2। तो इस लाइन का स्लोप 3/2 है। इस लाइन का स्लोप कितना है? 3/2। क्या बोला? समझ में आया? एक और एग्जांपल लेता हूं, ध्यान से सुनो। जैसे मान लो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं x1, y1, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं x2, y2, ठीक है। इन दोनों को मिलाया तो ये स्ट्रेट लाइन मिल गई, ये स्ट्रेट लाइन मिल गई, ठीक है। ये
अब मैं पूछ रहा हूं इस स्ट्रेट लाइन का, सुनो, इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप, मैंने पूछा इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप। स्लोप का मतलब क्या होता था, ये लाइन, सुनो, ये लाइन जो पॉजिटिव एक्स एक्सेस से एंगल बनाएगी, ये लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सेस से एंगल बना रही, देखना ये क्या यही बना रही है? मेरे को ये एंगल का tan थीटा निकालना, ये एंगल का tan थीटा निकालना। सुनो अब एक मिनट इधर देखो, ये दूरी कितनी, बोलो, ये दूरी कितनी, जवाब दें, y1। ये दूरी कितनी, बोलो, x2 माइनस x1। ये दूरी y2 माइनस, ये एंगल थीटा है, सुनो, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, होगा कि नहीं होगा? अरे ये एंगल है क्या, हॉरिजॉन्टल से ये बना हुआ एंगल, तो ये भी तो हॉरिजॉन्टल से बना हुआ एंगल है, मतलब ये दोनों कोण तो बराबर ही होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? ये दोनों एंगल तो बराबर होंगे, कोई दिक्कत है इसमें? अब tan थीटा लिखो, जल्दी बताओ मेरे को, tan थीटा क्या होगा? tan थीटा देखो यहां पे, इस ट्रायंगल को देखो, tan थीटा क्या लिखोगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये होगा स्लोप, ये चीज है आपकी स्लोप। यानी किसी भी लाइन का स्लोप निकालना है, किसी भी लाइन का स्लोप निकालना है तो ऐसे दो पॉइंट चुन लो, उन दोनों पॉइंट के y कोऑर्डिनेट घटा दो और डिवाइड कर दो x कोऑर्डिनेट घटा के। स्लोप निकालना बहुत इजी है, कुछ नहीं है, किसी भी लाइन का स्लोप निकालना है तो उस लाइन पे दो पॉइंट चुनो, दोनों पॉइंट के y कोऑर्डिनेट घटाओ, ऊपर लिख दो, दोनों पॉइंट के x कोऑर्डिनेट घटाओ, नीचे लिख दो, वो स्लोप है। क्या बोला, समझ में आया? आया कि नहीं आया? देखता हूं, अभी नहीं आया, देखो दो एग्जांपल दे रहा हूं, खुद करो फटाक से। स्लोप बताओ इसका, इस लाइन का स्लोप बताओ। हाँ जी, इस लाइन का स्लोप, स्लोप मैंने क्या बताया, स्लोप कैसे निकालोगे? स्लोप निकालने के लिए लाइन पे कोई भी दो पॉइंट देखो, ये पॉइंट रहा और ये पॉइंट रहा, दो पॉइंट ये रहा, देखो एक ये रहा एक ये रहा लाइन पे, ठीक है, दोनों पॉइंट के y कोऑर्डिनेट घटाओ, तो इसमें से ये घटा दो, 4 में से 0 कितना गया, 4। ये समझ में आ रहा है? नीचे डिवाइड करो, क्या x कोऑर्डिनेट घटाओ, x कोऑर्डिनेट घटाओ मतलब 0 में से -3 घटाओ, 0 में से -3 घटाओगे कितना बचेगा, 3। 0 में से -3 घटाओगे तो +3 ही तो होगा, स्लोप आ गया 4/3। स्लोप कितना आ गया, 4/3। ठीक है, यहां स्लोप बताओ, यहां स्लोप बताएं। मेरे को जल्दी जवाब तो चाहिए ही नहीं, मेरे को सही जवाब चाहिए। क्या आएगा देखो, स्लोप, स्लोप निकालने के लिए क्या करोगे, स्लोप निकालने के लिए कोई भी दो पॉइंट चुनो, ये रहा एक पॉइंट, ये रहा एक पॉइंट, ठीक है, ये एंगल थीटा है तो ये tan थीटा निकालना है मुझे, बताओ स्लोप कितना आएगा, जल्दी बताओ। स्लोप क्या होता है, y में चेंज अपॉन x में चेंज। अरे y में कितना चेंज हुआ, कितना परिवर्तन हुआ, अपॉन x में कितना परिवर्तन हुआ, तो y2 माइनस y1। अब सुनो, इसमें से ये घटाओ, बोलो भाई, 3। अब जैसे y घटाया वैसे x घटाओगे, ऐसा नहीं है कि y तो यहां से यहां घटा दिया और x यहां से यहां घटा दिया, नहीं,
वो y2 माइनस y1 है तो नीचे x2 माइनस x1 है, तो x2 माइनस x1 मतलब इसमें से ये घटाओ कितना आएगा -4, तो यानी ये लिखा हुआ -3/4, ये आंसर आ जाएगा। ये दोनों चीजें सेम है। क्या पॉइंट समझ में आया? ये पूरी फिजिक्स में काम आएगा। क्या ये समझ में आया? लाइन का स्लोप निकालना आना चाहिए। अगर ये नहीं आया तो ये यहीं पे रोको और पूछ लो, क्योंकि अगला टॉपिक स्ट्रेट लाइन यहीं से शुरू होगा। मैं मान के चलूंगा कि तुम्हें अब ये आता है। क्या ये आता है? चलो अब नेक्स्ट टॉपिक, इधर सुनो। दो टॉपिक सीख लिए अपन ने। क्या क्या सीख लिए? दो पॉइंट के बीच में, दो पॉइंट अगर दिए हुए तो दो पॉइंट के बीच में दूरी निकाल सकते हो। अगर एक लाइन दी हुई है तो लाइन का स्लोप निकाल सकते हो, हाँ कि ना? अब अगला सीखते हैं अपन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। इधर सुनो, स्ट्रेट लाइन। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है? इधर सुनो, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, समीकरण क्या होता है? इक्वेशन क्या होती है? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। यानी इस इक्वेशन को देखो और थोड़ी देर घूरो। इधर सुनो, कभी भी ऐसी इक्वेशन दिख जाए जिसमें x और y मतलब दो वेरिएबल आ रहे हो। कितने वेरिएबल आ रहे हो? दो। दोनों वेरिएबल देखो, वेरिएबल यहां पे दो है, x और y। x की डिग्री कितनी है? x की पावर कितनी है? एक। y की पावर कितनी है? एक। तो दो वेरिएबल दोनों की पावर एक एक हो तो वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। वो किसकी इक्वेशन है? स्ट्रेट लाइन। कुछ कुछ x प्लस कुछ कुछ y इक्वल टू कुछ कुछ लिखा हुआ है। ये समझ में आया? मैं कह रहा हूं ऐसा कुछ लिखा हो, ये कुछ x प्लस या माइनस कुछ भी, ये कुछ दूसरा y इक्वल टू कुछ भी लिखा हो, ये स्ट्रेट लाइन है। ये क्या है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का सिंपल सा मतलब है कुछ कुछ x लिखा होगा प्लस या माइनस कुछ कुछ y लिखा होगा इक्वल टू कुछ कुछ लिखा होगा। वो कुछ 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 भी हो सकता है, जीरो माइनस प्लस कुछ भी। ये समझ में आया? अब सुनो, अगर ये स्ट्रेट लाइन है, इक्वेशन तो मुझे पता पड़ गया कि अच्छा ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। अब ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है तो इस स्ट्रेट लाइन को अपन बनाते हैं। इधर सुनो, इस स्ट्रेट लाइन को बनाते हैं। इधर सुने, इस स्ट्रेट लाइन को बनाना है। स्ट्रेट लाइन को बनाने के लिए मुझे दो पॉइंट चाहिए। कितने पॉइंट चाहिए? दो। सुनो, स्ट्रेट लाइन को बनाने के लिए दो पॉइंट चाहिए। इधर देखें, मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं। एक, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? 0,0। अच्छा, इस पॉइंट से इस पॉइंट जाऊंगा, ध्यान से देखना, इस पॉइंट से इस पॉइंट जाऊंगा, क्या चीज यहां पे जीरो होगी? x के y। x जीरो होगा। अगर ये x जीरो दिख रहा है तो मंद बुद्धि बालक है आप। अरे यहां से यहां जाओगे तो x चेंज हुआ है, y तो चेंज हुआ ही। यहां y कितना था? जीरो। तो यहां से यहां जाओगे तो y चेंज ही नहीं हो रहा है। इस पूरी लाइन पे y चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब y यहां जीरो, तो हर जगह कितना रहेगा? जीरो। इस पूरी लाइन पे y जीरो है। इस पूरी लाइन पे y क्या है? जीरो। अच्छा इधर सुना, इस पॉइंट पे x कितना है? यहां से यहां जाऊंगा तो क्या चीज चेंज होगी? y। x चेंज होने वाला, मतलब इस पूरी लाइन के लिए x जीरो है और इस पूरी लाइन के लिए y जीरो है। क्या समझ में आया? इसका मतलब मैं चाहे ये पॉइंट देखूं, ये पॉइंट देखूं, ये पॉइंट देखूं, हर पॉइंट पे y कितना होने वाला है? जीरो। और इनमें यहां देखूं, यहां देखूं, यहां देखूं, यहां देखूं, यहां देखूं, कहीं पे भी देखूं, x कितना होगा? जीरो। y बदलेगा पर x बदलने वाला नहीं है, x वही का वही रहेगा। क्या ये समझ में आया? अच्छा ये देखना, एक मिनट इधर सुनो, अगर ये समझ में आया तो ये बताएं। मान लो मैंने बोला ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट है आपका 3,0। इधर सुनो, ये पॉइंट है 3,0। तो इस पॉइंट पे x कितना है? 3। y कितना है? यहां से यहां जाऊंगा तो क्या चीज चेंज होगी? y। x कितना होगा? 3। हर पॉइंट पे x 3 ही है यहां पे।
इन हर पॉइंट पे x कितना है 3, सिर्फ y चेंज होगा ऊपर नीचे जाने से। अरे इधर और इधर जाओगे तो क्या चीज चेंज होगी x, इधर इधर जाओगे तो क्या चीज चेंज होगी y, ऐसे टेढ़े मेढ़े जाओगे तो x और y दोनों चेंज होंगे। नहीं समझ में आया? अब देखना इसी को यूज कर रहा हूं, इधर देखें, मैं बोल रहा हूं कि जब x 0 है, x 0 है मतलब x 0 कहां है ये बताओ, x 0 कहां होगा, x 0 कहां होगा, इस पूरी एक्सेस पे x 0 ही है, हाँ कि ना? तो जब x 0 है तो y बताओ कितना होगा, देखो x 0 है तो y कितना होगा बताओ, हाँ वो कुछ कुछ कितना है यहां से बताओ, x 0 है, अरे यार क्या बातें कर रहे हो, इसको देखो ना, इसको घूरो थोड़ी सी देर, x 0 तो ये कितना बन गया 0, ये कितना बन गया y कितना आएगा b आएगा y। 10वीं पास तो नहीं हो तुम, पता नहीं कैसे कर दिए सरकार, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू मैं बोल रहा हूं जब 0 है, x की वैल्यू कितनी है, तो ये कितना बन गया 0 प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, y कितना आएगा माइनस सी बाय बी, माइनस सी बाय बी। तो देखो x जब 0 है तो y की वैल्यू इतनी है। अब सुना, इसका मतलब क्या हुआ, x जब 0, x 0, y कितना माइनस सी बाय बी, मतलब यहां कहीं होगा, तो ये पॉइंट क्या हो गया, ये पॉइंट हो गया x तो 0 है और y जो है वो है माइनस सी बाय बी। क्या पॉइंट समझ में आया? नहीं समझ में आया? अरे ये समझ में आया क्या? अच्छा एक पॉइंट और ढूंढो, एक पॉइंट और क्या ढूंढेंगे, सुनो, जब y 0 है, जब y 0 y 0 कहां होगा इसमें, इस पूरी लाइन पे y 0 ही है, हाँ कि ना? तो y 0 है तो x बताओ कितना होगा, देखना ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0, मैं कह रहा हूं y 0, y 0 तो x कितना माइनस सी बटे a होगा, हाँ कि ना? माइनस सी बटे दे, देखो y 0, y 0 x माइनस सी बटे, x माइनस सी बटे a और y 0, ये 2 पॉइंट मिल गए मुझे, और 2 पॉइंट मिल गए तो स्ट्रेट लाइन आ ही जाएगी, 2 पॉइंट अगर मिल गए तो स्ट्रेट लाइन, तो इनको ज्वाइन करना है, इनको मिलाओगे स्ट्रेट लाइन आ गई, ये स्ट्रेट लाइन है ये। क्या ये समझ में आया? अरे समझ में आया? कितनों को पल्ले पड़ा ये? तो अगर ऐसी इक्वेशन दूं तो क्या ये ऐसी लाइन बना सकते हो? क्या करोगे, एक बार x 0 रखोगे y निकाल दोगे, दूसरी बार y 0 रखोगे x निकाल दोगे, क्या कर लोगे? मैं इक्वेशन देता हूं करना, चलो इस लाइन को बनाओ, इस लाइन को बनाओ, हाँ जी बताएं, क्या करोगे लाइन बनाने के लिए, मैंने क्या बोला, लाइन बनाने के लिए क्या करा, 2 पॉइंट चुनो, दो पॉइंट चुनो, 2 पॉइंट कैसे निकालोगे, एक बार x 0 रखो, x 0 रखो और y निकालो, x 0 रखोगे तो y कितना आएगा 6,
तो ये आ गया 1 पॉइंट। तो दूसरी बार y0 रखो, y0 रखो और x निकालो, बोलो भाई 6, तो ये 2 पॉइंट मिल गए। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करोगे आंसर आ जाएगा। बताओ ये पॉइंट कहां है? 0,6 कहां होगा इसमें? 0,6, 0,6 ये। क्या ये समझ में आया? 6,0, 6,0, 6,0। क्या ये पल्ले पड़ा? अब सुनो, ये आ गई स्ट्रेट लाइन, ये आ गई स्ट्रेट लाइन। मैं बोलूं इसका स्लोप, अभी स्लोप निकालना सीख लिए, बताओ स्लोप। स्लोप, स्लोप। अभी जब मैंने बोला था कि स्लोप सीख गए हो तब तुम बोले थे हाँ सीख गए, तो मैं पूछ रहा हूं स्लोप। स्लोप कैसे निकालोगे भाई? स्लोप निकालोगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो देखो ये में से y घटाओ, बोलो भाई 6, x में से x घटाओ -6, कितना आ गया? -1। स्लोप -1 है इसका। स्लोप क्या है? -1। एक और इक्वेशन बनाए, ये बनाओ। चलो बनाओ, ये इक्वेशन बनाओ। बना दिए होंगे। 2 पॉइंट चुनो। 2 पॉइंट कैसे चुनोगे? एक बार x 0 रखो और y निकालो। x 0 रखोगे तो y कितना आएगा? दिखना चाहिए। और x 0 रखोगे तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी। देखो तो 1 पॉइंट तो ये आ गया। दूसरे में y 0 रखो और x निकालो 6, ये 2 पॉइंट मिल गए। अब इन दोनों पॉइंट को मिला दो, स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। दोनों पॉइंट बताओ कहां कहां? 0,4, 0,4 यहां पे y एक्सेस पे, ठीक है। 6,0 x एक्सेस पे, ये रहा 6,0। क्या दोनों पॉइंट मिल गए? दोनों पॉइंट को मिला दो, ये स्ट्रेट लाइन मिल गई। क्या ये समझ में आया? इस लाइन का मैं पूछूं स्लोप, स्लोप कितना? माइनस बाय स्लोप मतलब ये बाय ये, मतलब 4 माइनस 0 तो 4 अपॉन 0 माइनस 6 मतलब -6, तो यह आ जाएगा -2/3। क्या समझ में आया? अच्छा इधर देखो, मान लो इक्वेशन ये दी, स्ट्रेट लाइन ये दी है देखो, चलो ये दी हुई है, ठीक है। ये बोल रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन x एक्सिस को कहां कट करेगी और y एक्सिस को कहां कट करेगी, ये बताना है। करो।
ये लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कहां कहां कट कर रही है बताना है। अच्छा इधर सुनो, एक्स एक्सिस को जहां कट करेगी, एक्स एक्सिस को कट करने का मतलब क्या है, एक्स एक्सिस को कट करने का मतलब क्या है, वाई की वैल्यू कितनी होगी, जहां पे भी कट करेगी, जहां पे भी, यहां कहीं पे भी कट करे, वाई कितना होगा, 0। तो वाई 0 रखो, वाई 0 रखो तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, वाई 0 रखो तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 3। ये देखो एक्स को 3 पे कट कर रही है, एक्स को 3 पे कट कर रही है जब वाई 0 है। क्या समझ में आया? ये 3,0 आ गया, 3,0। ठीक है, यहां कट करेगी। अच्छा वाई एक्सिस को कहां कट करेगी, अब सुनो, वाई एक्सिस को कहीं पे भी कट करे, एक्स की वैल्यू कितनी होगी, यहां कहीं पे भी कट करे, एक्स हर जगह कितना है, 0। तो एक्स 0 रखो, एक्स 0 रखो तो वाई कितना आएगा, एक्स 0 रखा तो वाई कितना आएगा, 2। और वाई 2 आएगा, इसका मतलब क्या, यहां कट कर रही है 0,2 पे, 0,2 पे यहां कट कर रही। क्या पॉइंट समझ में आया? ये लाइन ऐसी होगी, स्ट्रेट लाइन ऐसी होगी। ये ऐसे। इसका स्लोप बताओ, इसका स्लोप बताओ, स्लोप क्या होगा, 2/-3, मतलब -2/3 हो गया, स्लोप होगा -2/3। क्या पॉइंट समझ में आया? चलो इधर देखें, अब मैं कुछ इक्वेशन बोल रहा हूं, फटाफट एक बनाते जाओगे, ये सारी इक्वेशन बनाओगे। बनाओ ये दोनों इक्वेशन बनाओ फटाक से। हाँ जी, बना दी होगी दोनों इक्वेशन है, दोनों इक्वेशनों पे स्ट्रेट लाइन बना दिया होगा। देखो इधर फटाफट बताओ, इधर सुनो, x0, x0 मतलब इस पूरी लाइन पे x0 ही है, तो x0 है तो y कितना आएगा, x0 तो y कितना आएगा, -4। तो इसका मतलब x0 और y -4, मतलब एक पॉइंट तो ये आ गया, x0 और y -4 मतलब एक पॉइंट तो ये आ गया, x0 और y -4। ठीक है, अच्छा दूसरा पॉइंट y0, y0 मतलब यहां कहीं पे भी, तो यहां कहां आएगा, देखो y0 तो x कितना, बोलो भाई 6, तो 6,0, ये दोनों पॉइंट मिल गए, दोनों पॉइंट को मिला दो तो ये स्ट्रेट लाइन आ गई। क्या ये पॉइंट समझ में आया? स्लोप बताओ, इसका स्लोप, स्लोप स्लोप हो जाएगा ये माइनस ये माइनस ये मतलब 4 अपॉन ये माइनस ये मतलब 6, तो ये आ गया 2/3। क्या ये पॉइंट समझ में आया? अगले ये बनाते हैं, ये स्ट्रेट लाइन बनाओ, बना लिए।
हाँ जी, x0, इसमें x0 कहां होगा पहले तो बताओ, x0 कहां होगा? y एक्सिस पे, सही है? तो y एक्सिस पे कहां कट कर रही है? y एक्सिस पे जहां पे भी कट करेगी वहां x0 होगा। तो x0 रखो, x0 रखो फटाक से, x0 रखो, y की वैल्यू कितनी आ गई? y -4, इसका मतलब 0, -4 यहां कट कर दी, ठीक है। अच्छा, इस पूरी लाइन पे y कहां 0 है? x एक्सिस पे। अरे यहां y 0 है, तो y जब 0 है तो x कितना आ रहा है? 2। ये आ गया, इन दोनों पॉइंट को मिलाओगे ये स्ट्रेट लाइन आ गई, इन दोनों पॉइंट को मिलाओगे ये स्ट्रेट लाइन आ गई, ये ठीक है। इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप बोलो भाई, स्लोप क्या होगा? 2, स्लोप हो जाएगा 2। क्या समझ में आया? अब सुनो, एक मिनट इधर देखो, एक मिनट इधर देखो, इसको, इस इक्वेशन को मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना, इस इक्वेशन को मैं क्या कर रहा हूं, y एक तरफ रखूंगा, बाकी सब दूसरी तरफ ले जा रहा हूं। इस इक्वेशन में क्या कर रहा हूं मैं, y एक तरफ रखूंगा, बाकी सब दूसरी तरफ। देखना क्यों ऐसा कर रहा हूं, ध्यान से दिखेगा भी, y एक तरफ रखो, y एक तरफ रखो मतलब ये भी इधर ले जाऊं, ये भी इधर ले जाऊं, तो क्या बन गया? 3y = 2x - 12। मैंने कहा y एक तरफ रखो मतलब ये 3 भी हटाओ, 3 हटाने का मतलब 3 भी इधर ले जाऊंगा, तो ये चला जाएगा y = 2/3x - 4। क्या ये समझ में आया? ऐसे क्या घूर रहे हो भाई, 3 इधर ले जाऊंगा तो डिवाइड में जाएगा, डिवाइड में जाएगा, देखो 2/3, इधर डिवाइड करोगे तो -4। अब ये ऐसा इसलिए करा, सुनो, इसकी ग्राफ बनाई अपन ने, ये आया था, इसको और इसको देखो एक बार ध्यान सुनना, इसका स्लोप कितना आया था? 2/3, ये लिखा है 2/3, देखो ये चीज लिखी 2/3, देखो। और y एक्सिस को कहां कट कर रहा है? -4 पे। y एक्सिस को कहां कट कर रहा है? तो -4। मतलब अगर कोई भी इक्वेशन को तुम ऐसे लिख दो, y = कुछ 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 कुछ, मैंने बोला कोई भी इक्वेशन को ऐसे लिख दो, y एक तरफ y रखो, बाकी सब दूसरी तरफ, तो जो x के आगे लिखा होता है वो स्लोप लिखा होता है। x के आगे क्या लिखा होता है? स्लोप। और जो दूसरा ये टर्म लिखा होगा, ये लिखा होगा कि y एक्सिस को कहां कट कर रही है, y एक्सिस को कहां पे कट कर रही है। यानी इस इक्वेशन को ऐसे देखो, इस इक्वेशन को ऐसे देखो, ये ऐसे लिखी y = कुछ m x + c, ठीक है। y एक तरफ रखो, बाकी सब दूसरी तरफ ले जाओ, तो ये जो x के आगे लिखा होता है ये होता है स्लोप, ये क्या होता है? स्लोप, ठीक है। और ये बताता है y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट मतलब y एक्सिस को कहां कट कर रहा है, y इंटरसेप्ट मतलब y एक्सिस को कहां कट कर रहा है, x इंटरसेप्ट मतलब x एक्सिस को कहां कट कर रहा है। यहां बताओ x इंटरसेप्ट कितना है इसमें, x इंटरसेप्ट मतलब x एक्सिस को कहां कट कर रहा है? 6 पे, x इंटरसेप्ट 6, y इंटरसेप्ट कितना है? -4। यहां बताओ x इंटरसेप्ट कितना? 2, y इंटरसेप्ट कितना? -4। समझ में आ रहा? इसमें भी देखो, y एक तरफ रखो, बाकी सब दूसरी तरफ ले जाओ, y एक तरफ रखो, बाकी सब दूसरी तरफ ले जाओ, तो ये इधर ले जाओ, क्या बन जाएगा? -2y = -4x + 8। क्या ये समझ में आ रहा? y एक तरफ रखो, y एक तरफ रखो, इसका मतलब -2 नीचे ले जाओ, -2 नीचे ले जाओगे तो बन जाएगा ये कितना हो गया? 2। ये कितना हो गया? -4, y = ये। अब यहां देख रहा हूं स्लोप कितना, मैंने कहा ना x के आगे जो लिखा होता है स्लोप होता है 2, यही आया था। क्या समझ में आ रहा? y एक्सिस को कहां कट कर रहा है? तो -4 पे। ये इक्वेशन से ही पता पड़ रहा है डायरेक्ट। तो इसका मतलब, अब सुनो, मैं अगर तुम्हें इक्वेशन दूं और डायरेक्ट ये पूछूं स्लोप बताओ, तो क्या बता सकते हो बिना ग्राफ बनाए? बिना ग्राफ बनाए ये इक्वेशन का स्लोप बताओगे। इधर देखो, इसका स्लोप बताओ और इसका y इंटरसेप्ट बताओ। y इंटरसेप्ट का मतलब क्या? सुनो एक मिनट, y इंटरसेप्ट का मतलब क्या है? y एक्सिस को कहां कट कर रहा है, जहां y एक्सिस को कट करेगा वहां x कितना होगा?
जहां y एक्सिस को कट करेगा वहां x कितना होगा 0, x 0 रखो, y निकालना है सिंपली, इसका मतलब तो यही है। ठीक है, स्लोप बताओ जल्दी से, क्या स्लोप -2 आ गया? स्लोप आ गया -2, और y इंटरसेप्ट कितना आया 3, y इंटरसेप्ट कितना आ गया 3। अब ये लाइन डायरेक्ट बन जाएगी, देखना कैसे। y को कहां कट कर रही है, y को कहां कट कर रही है 3 पे, ये समझ में आ रहा? y को 3 पे कट करेगी, मतलब लाइन यहां से गुजरेगी, ये समझ में आ रहा क्या? इधर देखो, स्लोप, स्लोप बोलो, स्लोप -2 होगा। y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट 6। क्या पॉइंट समझ में आया? आया कि नहीं आया? आगे अगला देखो, मान लो ये दो, इधर देखो, स्लोप बोलो, स्लोप 2 है, और y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट 0, मतलब y को 0 पे कट करेगी और स्लोप 2 होगा। क्या समझ में आया? अच्छा अगले ये देखो, एक दो और लिख लो फटाक से। स्लोप और y इंटरसेप्ट, स्लोप और y इंटरसेप्ट, स्लोप कितना, y इंटरसेप्ट कितना और x इंटरसेप्ट कितना, y इंटरसेप्ट कितना, x इंटरसेप्ट कितना, करें? बोलो मत करो, जब मैं पूछूं तो बताओ। हाँ जी, स्लोप, स्लोप, स्लोप हो जाएगा 1/2, हाफ है स्लोप, स्लोप जो है वो तो हाफ आएगा। क्या समझ में आया? जो लिखा है सही लिखा, अगर तुमने किया तो गलत किया है, स्लोप यही आएगा। y एक तरफ रखो, बाकी दूसरी तरफ ले जाओ, तो x के आगे जो भी लिखा होगा वो स्लोप है, तो स्लोप हाफ आएगा। स्लोप कितना आएगा? हाफ। ठीक है, y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट का मतलब क्या है, इधर सुनो, y इंटरसेप्ट का मतलब क्या है कि y एक्सिस को कहां कट कर रही है, तो जहां पे भी y एक्सिस को कट करेगी वहां x कितना होगा, बोलो? तो x 0 होगा, x 0 होगा तो y कितना आएगा, x 0 होगा तो y कितना आएगा 9/4। कैसे आएगा रे, -9/4 आएगा। कितना आएगा? -9/4, ये आएगा -9/4। ठीक है, x इंटरसेप्ट मतलब x एक्सिस को कहां कट करेगी, जहां पे भी x एक्सिस को कट करेगी वहां y कितना होगा 0, तो y 0 रखो, y 0 रखो तो x कितना आ गया, ये आएगा 9/2।
क्या समझ में आया? लास्ट इधर देखो, फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन whose slope is -2 and y-intercept is 4. y-intercept is 4. बोल रहे हैं एक इक्वेशन बताओ, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बताओ जिसका स्लोप -2 और इंटरसेप्ट 4 हो। स्लोप -2 और इंटरसेप्ट 4 हो। अब सुनो, हमें तो ऐसा कुछ सिखाया नहीं, सिखाया है अगर ढंग से सुनोगे तो। देखो मैंने बताया था स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कुछ कुछ ऐसी होती है, जहां पे ये चीज क्या होती है, बोलो भाई, स्लोप कितना दिया हुआ है, -2, मतलब ये -2 दिया है, और ये होती है y इंटरसेप्ट जो कि कितना दिया है, 4। इक्वेशन आ गई, y इक्वल टू -2x + 4, ये इक्वेशन है इसकी। क्या समझ में आया? जल्दी से, इतना समझ में आया तो पीछे वाला छापो फटाक से। कहां से छापना है? ये छाप लिए, ये छाप लियो।